वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर क्लासेस। मेरा नाम हेमचंद कर्नाटक है और मैं परीक्षा पे चर्चा, जैसा कि आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों को परीक्षा को निर्भीक तरीके से देने के तरीके को समझाते हैं। इसी संदर्भ में मैं भी आपके समक्ष कुछ ऐसी वीडियोज़ ला रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ामिनेशंस के फेयर को रिमूव हो जाए और आप एग्ज़ामिनेशंस में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएँ बिना डरे। तो आइए कैसे हम परीक्षाओं के भय से अपने को दूर कर पाएँ। सबसे पहले मैं क्लास 12 के साइंस स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स लिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जिन्हें कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, उनके विषय में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले वो बच्चे अपने फिजिक्स के विद्यार्थी खास करके फिजिकल जो भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसके प्रिंसिपल्स, थ्योरेटिकल पोर्शन में उसके प्रिंसिपल्स, साथ में उसकी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स स्टेप बाय स्टेप इनको समझ लें। और दिए गए सैंपल पेपर्स से, जो भी सैंपल पेपर आपको दिए गए थे, बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड्स के या बोर्ड के सैंपल पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करें। टाइम के साथ उसको चेक करें। अपने सेल्फ असेसमेंट की जो प्रैक्टिस है रोजाना आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशंस का जो फेयर है वो दूर होता जाएगा। उन पोर्शंस को ज़्यादा आप कवर कर, जो पोर्शंस आपको जल्दी इजीली आते हैं उनको आप एग्जाम्स में ज़्यादा ग्रास्प करिए, और जो आपके एग्जाम्स में पोर्शंस नहीं आ पा रहे हैं या ऐसे भी कई दफ़ा ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, उनको आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं। या ऐसा करिए कि उन्हीं क्वेश्चंस को आप, जो क्वेश्चंस आपके लिए कंफ्यूजन है, उन्हीं को आप रिवीजन फेस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो ये तो बात रही फिजिक्स की। इसी तरीके से अगर आप मैथ्स में आए तो मैथ्स में भी आपके जो चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए फॉर्मूले बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और किस तरीके से हर क्वेश्चंस के जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाते हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, उन फॉर्मूलेज, हर कोई फॉर्मूले का अपना एक एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को जरूर देख लें। कैसे फॉर्मूलेज को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैसे उसको एप्लीकेबल करना है ये आप देखें। हर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप उठा के देख लें। 6 मार्क क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको देखना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने एरिया अंडर कर्व देखना है इंटीग्रेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमा है, ये 6 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं कवर किए जाते हैं। इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये कवर करिए कि जो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको किस तरीके से कवर अप करना है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर आप सॉल्व करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस में आते हैं मैथ्स में, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप पहले देखें कि फॉर्मूलेज एप्लीकेबल कौन से हैं, और हर प्रकार के डिफरेंशियल क्वेश्चंस के लिए किस तरह के फॉर्मूलेज को आपको यूज करना है और किस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर इसी तरीके से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में आ जाए, मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय द मैट्रिक्स मेथड अगर आप देखें, उसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड भी है और साथ साथ में फॉर्मूले बेस्ड। फॉर्मूले को आप, कई दफा क्या होता है कि फॉर्मूले बच्चे क्या करते हैं कि उनको फॉर्मूले अलग से रट रहे होते हैं। जब फॉर्मूले को क्वेश्चन में एप्लीकेबल करेंगे तो फॉर्मूला भी लर्न हो जाता है और क्वेश्चन भी इजीली हो जाता है, खास करके मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। और जितनी बार आप कुछ सैंपल्स को भी सॉल्व करेंगे और जितना आप कंफर्टेबली क्वेश्चंस को करेंगे तो उतना आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मेन यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर ये है कि अगर आप सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ के क्वेश्चंस को करना, और टाइम टेस्ट भी अपना करना। टाइम टेस्ट मींस कि 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, किस तरीके से आप 3 आवर के क्वेश्चन पेपर को, उन क्वेश्चंस को 3 आवर्स में किस तरीके से आप इजीली और कंफर्टेबली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंडेंट रहता है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना एग्जामिनेशंस का फेयर दूर होगा। तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज को आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप रिवीजन इस तरीके से करिए कि सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी लग रहा है या कहीं पर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रिंसिपल को दोबारा से आप एग्जाम में अच्छा प्रिपेयर करने के लिए दोबारा से रिवाइज करिए। अपने कलीग से, मेंटर्स से, इस टीचर्स से उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट करिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके। और इसी तरीके से अगर हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री में भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आप देखा जाए कि केमिस्ट्री को जनरली हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब डिवाइड किया गया है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री तो जनरली डील करती है थ्योरेटिकल पोर्शंस और सम न्यूमेरिकल्स आर आल्सो देयर। इसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे भी जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, और नेम रिएक्शंस के बाद केमिकल कंपोजिशंस, लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ द केमिकल्स हैं। इसी तरीके से उनके नोट डाउन, स्पेशली नोट डाउन करते हुए आप उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करिए। जो पॉइंट्स आपके ज़्यादा वीक है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए, और जो पॉइंट्स आपको अच्छे इजीली आ जाते हैं उनको दोबारा से आप रिवाइज उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस कम देते हुए, जो टॉपिक्स नहीं आते उनको जॉट डाउन करते हुए, लिखते हुए उनको रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पीरियोडिक ग्रुप से रिलेटेड है सारा, कि एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना, लेंथेनॉइड्स है, इनर लेंथेनॉइड्स है, किस तरीके से आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस है उनको देखिए, और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, और कोशिश करिए कि सैंपल पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और एग्जामिनेशंस का फेयर भी अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसके लिए प्री बोर्ड्स को अच्छे से आप फेस करिए। स्कूल्स में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनको बेटर तरीके से फेस करिए। प्री बोर्ड्स के बाद अपने भी कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए घर में टाइम टेस्ट लगाइए, क्लॉक सेटअप करिए, तो लगता है लगेगा कि आपको एक एग्जामिनेशंस के प्रेशर से रिलीफ, या कह सकते हैं एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस होता है उससे भी आप दूर हो जाएंगे। लाइट अपना जो डाइट है उसमें भी अगर आप ध्यान दें कि बैलेंस डाइट हो, न्यूट्रिशियस डाइट हो, है ना। और दूसरे ये कि आप कहीं ना कहीं फैमिली के संग आप रहें, उनके ये फीलिंग्स हो, तो इस तरह की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेटर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरीके की आगे की जानकारियां भी आपको परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और इसी तरीके से अभी मैं भी आपके सामने ला रहा हूं, आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि वीडियोस को इस तरीके से आगे लानी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कहीं ना कहीं अपना कमेंट भी उसमें जरूर दीजिए।